Hello, my dear wonderful parents, beautiful mothers, and my lovely sisters. I welcome you to your own channel, Let's Learn Parenting with पूनम मेहरा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ ऑफ योर चिल्ड्रन। मेंटल हेल्थ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों साथ साथ में चलते हैं। और आज क्या हो रहा है, फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और मेंटल हेल्थ इग्नोर हो रही है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब पेट में बच्चा बनना शुरू होता है तो उससे सबसे पहले उसका जो पार्ट बनता है, बॉडी पार्ट, वो है एनस। जहाँ से कि बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकाले जाते हैं। सेकंड जो पार्ट बनता है वो होता है न्यूरॉन सेल्स, ब्रेन सेल। एक सेल बनती है, एक फिर मल्टीप्लाई होती है, 2 हो जाती है, डिवाइड होके 2 होती है, 2 फिर 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता जाता है सेल का। तो वो जो सेल जब मल्टीप्लाई होती हैं तो वो बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स को कमांड करती हैं कि अब तुम फॉर्म हो। अब कहती है हार्ट बनो, लंग्स बनो, स्प्लीन बनो, पैनक्रियाज बनो, पैर बनो, हाथ बनो, फिंगर्स बनो, नेल्स बनो, ईयर्स, आईज, सबको कमांड करती हैं बनाने के लिए। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माइंड एंड बॉडी, दे बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो उनकी हेल्थ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो हम मेंटल हेल्थ को किसी भी कॉस्ट पे ज़रा सा भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब कमांड से सारा बॉडी ही 5 फुट की क्रिएट हो रही है तो बॉडी चलेगी भी उसी कमांड से। माइंड जो कमांड देगा उसी हिसाब से एक्शन होगा बॉडी में। वो एक्सटर्नल एक्शन भी हो सकते हैं, वो इंटरनल सेल्स पे के भी एक्शन होते हैं। निचिरन दाइशोन ने कहा है कि ह्यूमन बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और वो सारी सेल्स ब्रेन के कमांड पे काम करती है। ब्रेन आपका कैसे फंक्शन कर रहा है, मेंटल हेल्थ आपकी कैसी है, उस पर डिसाइड होता है आपकी फिजिकल हेल्थ। कैंसर का बहुत बड़ा रीजंस रिसर्च से पाया गया है कि मेंटालिटी की वजह से लोगों को कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेंटल सोच विचार, उनकी इमोशंस, उनकी भावनाएं, ये सारी चीज़ें काम करती हैं बॉडी के ऊपर। अगर आपका माइंड हेल्दी है तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी। वो सारे बॉडी पे अगर कुछ एलिमेंट आ भी रहा है, इलनेस डिजीज़ आ भी रही है, तो कंट्रोल करने की शक्ति भी वो अंदर ही अंदर पैदा करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम फिजिकल हेल्प नहीं लें, हम फिजिशियन से मिले नहीं, हम डॉक्टर से नहीं, वो तो हमें करना है बाय डिफ़ॉल्ट। बट डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अब हमारा काम हो गया, अब तो दुआ ही, डॉक्टर की दवा से ऊपर दुआ काम करती है। तो ये दुआ क्या है? ये दुआ मेंटली हेल्दी, हाई लाइफ स्टेट में रहना, प्रोटेक्टेड रहना, और उसी से बॉडी की बाकी चीज़ें हील होती हैं। तो हमारा बच्चा मेंटली हेल्दी है हम कैसे पता करेंगे? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स शिकायत करते रहते हैं, बच्चा सुनता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्यों ऐसा होता है? रिसेंट रिसर्च क्या कहती है आपको पता है? जो पेरेंट्स मेंटली हेल्दी नहीं है उसका अफेक्ट बच्चों पर बहुत पड़ता है। तो रिसर्च के हिसाब से 18.2% पेरेंट्स मेंटली हेल्दी नहीं हैं, इल हैं, और 3.8% पेरेंट्स सीरियसली मेंटली इल हैं। तो मतलब 22% पेरेंट्स मेंटली इल हैं। तो उनका बच्चे तो मेंटली इल होने ही होने हैं, क्योंकि पेरेंट्स, सबसे पहला मेंटल इफ़ेक्ट कहाँ से बच्चे के ऊपर आता है? सबसे पहला आता है उसकी अपनी फैमिली से, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो आप किस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहे हैं एज अ पेरेंट, क्योंकि पेरेंट ही उसके लिए गॉड होते हैं, उनका बिहेवियर उसके लिए सही ही होता है एक बच्चे के लिए। आप अपने बचपन में जाकर देख लीजिए कि आपके लिए पेरेंट रोल मॉडल, मेरे लिए रोल मॉडल थे, और उनका हर एक बिहेवियर उस समय समझ में नहीं आते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स, बट पूरा भगवान समझ के हम उनको चलते हैं।
और वो जो कर रहे हैं वो एकदम सही मान के उसी तरीके से वो एक इमेज बना के हम चलते हैं कि हर ह्यूमन ऐसा होगा, उस तरह से ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो उसका पेरेंट का इफ़ेक्ट बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होता है। और आजकल ज़्यादातर बच्चे डिप्रेशन में, सुसाइडल केसेस और बहुत डिस्ट्रैक्टेड क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो मेंटली संभाल नहीं पा रहे हैं खुद को। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे समझेंगे कि बच्चा मेंटली कहाँ पे परेशानी है उसको? क्योंकि फिज़िकल हेल्थ तो दिख जाती है सामने, बुखार है, कुछ है तो समझ में आ जाता है, लेकिन मेंटली नहीं समझ में आता है। जब फिज़िकल हेल्थ हमारी ख़राब होती है तो हमारा मूड भी ख़राब होता है, मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। और जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो फिज़िकल पे बात आती ही आती है। बुखार आएगा, खांसी ज़ुकाम होगा, डिप्रेशन होगा, फिज़िकल एलिमेंट्स मेंटल के साथ आएंगे। सो दे बोथ गो हैंड इन हैंड। आपका बच्चा अगर सोशल नहीं है, मिलना जुलना नहीं चाह रहा है, उसको बहुत गुस्सा आता है, या वो बहुत दबा दबा सा रहता है, वो ओपन अप नहीं होता है, वो अकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, काम क्वाइट नहीं है, एन्जॉय नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस से गो थ्रू हो रहा है, जिसमें उसको हेल्प की ज़रूरत है। और ये बहुत सिंपल है, मैं आपको एक ही टिप दूंगी इस वीडियो में। ये बहुत सिंपल है समझना कि ये सिचुएशन में बच्चे को पेरेंट्स खुद ही हैंडल कर सकते हैं। कैसे? एक ही पॉइंट है, मैं फिर से कहूँगी, चाइल्ड इज़ योर रिफ्लेक्शन। आपकी परछाई है वो। आप बच्चा जिस तरह से बिहेव कर रहा है वो दिखा रहा है कि आप ऐसे हैं। सो करेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। करना क्या है? बहुत सिंपल, अपना एंगर को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। हमें बच्चे के ऊपर चाहे कुछ हो जाए गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है। उसको आप कैसे भी कंट्रोल करें, मेडिटेशन करें। आपको अगर इस पे हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में डालें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो गुस्सा नहीं करना है। उसके साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करनी है, उसको एनकरेज करना है, उसमें कॉन्फिडेंस भरना है, उसको लाइवली करना है बच्चे को। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका बच्चा एक्सीलेंटली परफॉर्म करेगा, क्योंकि एक पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बच्चे को दूर दूर तक ले जाता है। ये बात मैं बार बार कहती हूँ, और ये बात मैं बार बार क्यों कहती हूँ? क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ बार 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 बार, और जिसको जिसको बताया है उन्होंने अपनी लाइफ में किया है तो उनको भी 100% रिजल्ट आए हैं। और ये आप एक बार करके, दो बार करके नहीं होगा, दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसे उठना बैठना, सोना जागना, काम करना, हंसना बोलना, खाना पीना, खेलना कूदना सब ज़रूरी है, उसी तरह से ऑनगोइंग ज़रूरी है, डेली ज़रूरी है। उसी तरह से बच्चे को कॉन्फिडेंस देना, उसको एनकरेज करना डेली ज़रूरी है। और इंस्टेंट रिज़ल्ट की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। इंस्टेंट रिज़ल्ट की उम्मीद रखेंगे तो तकलीफ़ के सिवा और कुछ नहीं हाथ आएगा। आपको ऑनगोइंग करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और रिज़ल्ट अपने आप आपको दिखने लगेगा। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई रीआइट्रेट कि बच्चे को मेंटली स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करना है? आपको उसे हर मोमेंट पे कॉन्फिडेंस देना है, एनकरेज करना है। उसको उसकी फेलियर्स पे, उसकी कमी पे, उसको कमियों पे उसको नीचा नहीं दिखाना है, उसको डांटना नहीं है, उसको एनकरेज करना है कि अगर आप किसी चीज़ में कम कर पा रहे हो, मार्क्स कम आ रहे हैं, बाकी चीज़ों में जीत नहीं पा रहे हो, नो वरीज, दिस इज़ अ लेसन टू बी लर्नड। आपको ये सीखना है। आपके इस जो भी इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हुआ है, मार्क्स कमाए हैं, किसी चीज़ में हार गए हो, रेस में हार गए हो, तो लर्न फ्रॉम इट एंड डू इट अगेन एंड विन। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा आपकी कमियां कहाँ पर हैं?
आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। सो बैठ के बच्चे के साथ उसको एनकरेज करें, उसमें कॉन्फिडेंस फिल इन करें, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि आप बच्चों की हेल्थ को इग्नोर ना करें, मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें। बच्चे की हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे बहुत माइन्यूटली काम करना शुरू करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अपने कमेंट्स डाल दें। मैं उसी कमेंट्स पे आपके क्वेश्चंस को लेके वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।